Hello students, welcome back to TMI's home-based education, and today again we are going to teach the pattern of this type sum. मतलब कि क्वेश्चन क्या था इसमें, चेक द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। हमें चेक करना था कि यहाँ पे जो दो फ्रैक्शन दिए हैं वो एक दूसरे जैसे ही है, मतलब कि इक्वल ही है या इक्वल नहीं है। ठीक है, तो वो हमें चेक करना है। तो मैंने आपको दो मेथड बताए थे प्रीवियस वीडियो में। तो उसमें से पहला मेथड कौन सा था? पहला मेथड हमारा वाला था। हमारा वाला मतलब हम या तो न्यूमरेटर को या तो डिनोमिनेटर को चेक करेंगे दोनों के। देखो 2/5 एंड यहाँ पे 18/14। तो बेटा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मुझे 5 में से डिनोमिनेटर है 5 में से क्या हो गया 40 हो गया। 5 में से 40 कब होता है? कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो बेटा 5 का टेबल आना चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई बाई 8 करोगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 8 तो 40 हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई बाई 8 किया, तो मुझे सेम टू सेम प्रोसेस करना है न्यूमरेटर में। तो मैंने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 8 कर दिया। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 मतलब 2 8 जा तो 16 आता है, और यहाँ दिया है 18, मतलब कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2/5 नॉट इज इक्वल टू 18/14, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। समझ में बात? ये एक मेथड था, ऐसे चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सेम नंबर मल्टीप्लाई नहीं किया है तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, ख़त्म हो गई बात है। तो बेटा दूसरी मेथड कौन सी थी? दूसरी मेथड थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। जैसे कि यहाँ पे दिया है 2/5 एंड 18/14 सॉरी 40, 2/5 एंड 80/40। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, 40 मल्टीप्लाई बाई 2, 40 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 80 होता है। तो 80 को लिखो न्यूमरेटर, देखो 2 न्यूमरेटर है तो 2 के नीचे लिखो आप, न्यूमरेटर है उसके नीचे लिखना है। ठीक है, देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर कौन है? 2 है। तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे 40 के नीचे नहीं लिखेंगे, न्यूमरेटर वाले फॉर्म के नीचे लिखेंगे। देखो 40 × 2 इज इक्वल टू 80। सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे करो आप, 5 × 18, 5 × 18 मतलब क्या हो जाएगा 90। तो बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट जो निकल गया है उसको आप यहाँ पे लिखो। तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब द गिवन फ्रैक्शंस आर नॉट इक्वल, नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 2/5 नॉट इज इक्वल टू 18/40। ये हो गया दूसरा तरीका। और एक तरीका है, और एक तरीका कौन सा है? डिनोमिनेटर को आप सेम कर दो। डिनोमिनेटर को क्या करना है? सेम करना है। देखो कैसे, इसका स्क्रीनशॉट निकालना चाहो तो ले लेना, ठीक है। तो मेथड नंबर 3 है 2/5 80/40। ठीक है, तो बेटा डिनोमिनेटर है ना, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 40 है, मतलब दोनों को सेम कर दो। सेम कैसे करते हैं? तो भाई कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करने से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनते हैं, आप लोगों को मालूम है। तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 80 तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे 40 होना है। 5 में से मुझे क्या बनना है? 40 बनना है। तो मैंने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 60/40 और ये है 18/40। तो इक्वल तो लग नहीं रहे भाई, डिनोमिनेटर तो सेम है लेकिन न्यूमरेटर है वो सेम नहीं है। यहाँ पे लिख दो नॉट इज इक्वल टू। ठीक है बात। तो ये 3 तरीके हैं। देयर आर 3 मेथड टू प्रूव दैट द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। ठीक है, तो बात आई होप कि आपको समझ में आ गया। ये पहला क्वेश्चन था, अगर मैंने ऐसे सोल्व कर दिया। ये आपकी बुक में से एक्सरसाइज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना, लिखना है तो
वरना आप ध्यान से समझ के खुद से भी लिख सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सर यहाँ से लिखवाते हैं वही हमें लिखना है, आप अपने आप लिखो, खुद से सॉल्व करो, ठीक है। देखो अब ये वाला क्वेश्चन चेक करते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट है 3/7 एंड 18/42, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने और हमें चेक करना है कि ये गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट, सेम है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, किसी को भी आप ले लो, मैंने यहाँ पे ले लिया न्यूमिनेटर को लिया, तो बेटा 3 में से 18 कब होता है, 3 में से 18 कब होता है, आप जब मल्टीप्लाई बाई 6 करोगे तभी तो होता है, 18, ठीक है बात। तो इक्विवेलेंट होने के लिए न्यूमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई किया हुआ होना चाहिए, डिनोमिनेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई 7 6 42 होता है, ऑफकोर्स होता ही है भाई। तो मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, मतलब कि 3/7 एंड 18/42 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है बात। तो ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 42 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 126। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आंसर निकल गया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, 2 3 6 4 3 12, ठीक है। तो बेटा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर निकल गया 126। अब इन दोनों का निकालो, 18 मल्टीप्लाई बाई 7, इसका तो टेबल ही आपको आता होगा, 126 होता है, 18 7s आर 126, मतलब नहीं आता तो ये मल्टीप्लिकेशन कर लो, 7 8 होता है 56, 7 1 7, 7 + 5 = 12, तो ये हो गया 126 = 126। देन गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो बेटा सारे के सारे क्वेश्चन है वो ऐसे ही सोल्व तो करना है, किसी से भी कर लो आप, ठीक है, कोई भी मेथड से कर लो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो भाई सही वाला आंसर चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी मैंने करवा दिया है। आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने कल भी आपको होमवर्क में दिए थे ये क्वेश्चन, तो C D E F वो खुद से ट्राई करना, ठीक है बात। इसकी PDF में भेज दूंगा, ठीक है, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, PDF भेज दूंगा। गूगल मीट में भी और ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं ये टॉपिक को, वरना आपके दिमाग में घुस जाएगा पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक है। तो बेटा और होमवर्क में क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 का सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको अपनी बुक में सोल्व करना, फेयर कॉपी बुक में। और दूसरा क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको साइन लगाना है इक्विवेलेंट और नॉट इज इक्वल का, इज इक्वल टू का और नॉट इज इक्वल टू का। इक्विवेलेंट है तो आप इज इक्वल टू लगाओ, नहीं है तो नॉट इज इक्वल टू लगाओ। जैसे कि उसका एक यहाँ पे करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर कोई भी ले लेते, बीच में से लेते हैं, डी ले लेते, चलो डी ले लिया, 6/13 एंड 12/39, बीच में दिया है ब्लैंक। तो बेटा ये बॉक्स में हमें या तो ये वाला साइन करना है या तो ये वाला साइन करना है, मतलब पहले चेक करना है कौन सा साइन इक्विवेलेंट होगा तो इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इक्विवेलेंट नहीं होगा तो नॉट इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो बेटा मुझे तो अपना वाला ही मेथड भाई पसंद है। यहाँ पे 6 में से 12, सभी को 6 का टेबल आता है भाई, 6 2 12, 6 2 12। तो बेटा यहाँ पे देखो 12 2 26 होता है, 39 नहीं होता, 12 2 26 है, 39 नहीं होता, मतलब ये दोनों फ्रैक्शन है इक्विवेलेंट नहीं है, मतलब ये वाला साइन लगेगा नॉट इज इक्वल टू वाला, ठीक है बात समझ में आ रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 26 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे है 39, तो मतलब नहीं होगा ना, इक्विवेलेंट नहीं होगा, ठीक है। चलो अब और क्वेश्चन करते, देखो यहाँ पे 8/11 है, 24/33 है, तो बेटा सबको मालूम पड़ जाता है कि इक्विवेलेंट ही है। किसी भी एक को आप
चेक करो, न्यूमिनेटर को चेक करो या डिनोमिनेटर को भी चेक कर सकते हो। मैंने किया डिनोमिनेटर को चेक, 11 में से हो गया 33। तो कब होता है? मल्टीप्लाई बाई 3 करने से ही तो होता है। तो भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 किया है, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 8 3 जार 24। सही है, होता है, दोनों में सेम है। देखो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो कौन सा साइन लगेंगे? इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ठीक है, अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आता तो आपके पास दूसरा मेथड तो है ही। कौन सा वाला? 6/13, 12/39। बेटा ये लॉन्ग मेथड हो जाएगा ना, थोड़ा लंबा खींचेगा ये, तो अब हमारा टाइम तो वेस्ट ही है पूरा। देखो 39 मल्टीप्लाई बाई 6, उसका क्या आंसर निकल के आएगा? एक मिनट दिमाग में करने दे भाई। देखो इसका आंसर निकल के आएगा 234। उनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आएगा 234। कर लेना, ठीक है, खुद से ट्राई कर लेना। आप ऐसा करोगे 39 मल्टीप्लाई बाई 6 तो होगा 234, और इसका करोगे आप तो आएगा उसका 156, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, चेक कर लेना। तो बेटा ये दोनों इज इक्वल टू नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, ओके, चलो। तो बेटा ये सब बातें थी, वो आपको समझनी थी। मैं तो बोलता हूँ यही वाला मेथड करो, आसान है। ठीक है, तो कैसे इक्विवेलेंट है और कैसे इक्विवेलेंट नहीं है वो मालूम पड़ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है वो आज आप लोगों होमवर्क में कंप्लीट करोगे इन योर फेयर कॉपी बुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई इट योरसेल्फ इन योर फेयर कॉपी बुक। ठीक है बात। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन जय हिंद, टेक केयर।